नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 14 जून हो चुकी है और यूपी की 10 बड़ी खबर निकल के आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां विपक्ष कर रहा है, तो वहीं हाईकोर्ट ने योगी सरकार को करारी फटकार लगाई है और गौ हत्या कानून के दुरुपयोग की बात कही। कहा बहुत दुरुपयोग हुआ है गौ हत्या कानून का। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे 10 मिनट में 2 करोड़ के हुए 18 करोड़ राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में बड़ा घोटाला। समाजवादी पार्टी राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने खुलासा किया। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे दोस्तों, रालोद समेत सपा और रालोद गठबंधन का ऐलान। गौ आतंक, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान इस बार नहीं चलने वाला है। बेरोजगारी से परेशान है रोजगार, युवा और खास करके किसानों का मुद्दा चलेगा। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर अमित शाह योगी आदित्यनाथ की कर रहे जासूसी, योगी की ले रहे फीडबैक। जी हां, कार्यकर्ताओं के पास सीधा अमित शाह कर रहे फोन, योगी आदित्यनाथ के कामकाज पूछ रहे हैं। तो सब कुछ खबरें यूपी से 10 बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जहां पर आज से वैक्सीनेशन लगने वाला है रिक्शा, टेम्पो, बस चालक, रेडी और पटरी दुकानदारों का। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व सफल रहा या फिर विफल रहा कोरोना से निपटने में, 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यूपी। गौहत्या, हाईकोर्ट ने गौहत्या कानून के दुरुपयोग पर फिर से लगाई फटकार, पुलिस से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से गौहत्या कानून का इस्तेमाल करने को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि याचिकाकर्ता पर इस कानून को गलत तरीके से लगाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हाईकोर्ट ने यूपी की सीतापुर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां के पुलिस अधीक्षक एसपी से 2 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है। दरअसल जस्टिस अब्दुल मोई की पीठ सूरज 22 नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ 25 फरवरी को यूपी प्रदेश गौहत्या संरक्षण कानून की धारा 3 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी महीने में 3 अन्य इब्राहिम, अनीस और शहजाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में महज इस आधार पर एफआईआर दायर की गई थी कि पुलिस ने आरोपियों को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने गाय के 3 बच्चों को मारा है। इस तरीके से कई जगहों पर इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई। हम चलते हैं अगले अपडेट। राम मंदिर की जमीन खरीद में बड़ा घोटाला, 10 मिनट में 2 करोड़ के 18 करोड़ में बेच दिए राम मंदिर के नाम पर। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठने लगे हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठा दिए। उन्हें आरोप लगाया है कि फिलहाल 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ था और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया था, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ है। पवन पांडे ने भी सवाल उठा दिए हैं कि मिनटों में 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ कैसे हो गई है। राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पर मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आरएलडी सपा गठबंधन ने किया ऐलान, इस बार गौ आतंक, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान कब्रिस्तान नहीं चलने वाला है। दरअसल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने रविवार कहा है प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति भाजपा की कथित उदासीनता यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद और गौ आतंक जैसे बनावटी मुद्दे इस बार काम नहीं आने वाले हैं। चुनाव में विकास के मुद्दों की ही जीत होगी। पिछले महीने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद रालोद प्रमुख का पद संभालने वाले जयंत ने कहा है कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अच्छे संबंध हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जयंत ने कहा है कि चुनाव के लिए औपचारिक गठबंधन पर विस्तार से काम करने की जरूरत है। इस सवाल पर क्या यूपी में भाजपा का सामना करने के लिए महागठबंधन की जरूरत है, क्या बसपा व कांग्रेस ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे। चौधरी ने कहा है कि उनके लिए मुद्दे पहले आते हैं और हमारे लिए भी मुद्दे पहले, और इसलिए
बीजेपी का मुद्दा इस बार हावी नहीं होगा, बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर फिर से चुनाव लड़ेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी के आधार कार्ड नंबरों पर महाराष्ट्र में लग रही वैक्सीन, बड़े फर्जीवाड़े की भी आशंका। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अधिसंख्य लोगों को आधार कार्ड का नंबर दूसरों के नाम पर दर्ज मिल रहा है। भुक्तभोगियों का कहना है कि जब तक रजिस्ट्रेशन दूसरों के नाम से दर्ज है तब तक वो खुद नहीं करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं लगेगी। नतीजन वैक्सीन लगवाने वाले मन महसूस कर रह जा रहे हैं। खास बात यह है कि राजधानी और यूपी के लोगों के आधार नंबर का प्रयोग दूसरे राज्यों में हुआ है। आधार नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कई नाम महाराष्ट्र राज्य के हैं। एक भुक्तभोगी एसपी भारती ने बताया है कि उन्होंने जब पूरे परिवार का वैक्सीनेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहा तो सभी के आधार नंबर पर पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उदाहरण के लिए अंजलि के नाम पर आधार नंबर पर किसी जयंती लाउल का रजिस्ट्रेशन मिला है। इस तरीके से ये घोटाला है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें दोस्तों, अमित शाह योगी आदित्यनाथ की पता कर रहे रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के पास फोन कर पूछ रहे हैं, सरकार के कामकाज की फीडबैक ले रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को वाराणसी की भाजपा नेताओं से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम, डीएम, एसपी समेत कमिश्नर के काम को पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन कैसा काम कर रहा है और योगी सरकार कैसे काम कर रही है। क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है या फिर नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का फीडबैक लिया जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। लखनऊ में भी भारी बारिश की अलर्जियाँ। यूपी में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट हो गया है। सोमवार से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आपको बता दें, मानसून लगभग आ गया और मानसून इस बार 15 दिन पहले आ चुका है और यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश के अलर्ट जारी कर दिए हैं। अगली अपडेट। यूपी में रिक्शा, टेम्पो, बस चालक, रेहड़ी व पटरी दुकानदारों का आज से लगेगा टीकाकरण। यूपी के कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार से जनता के अधिकाधिक संपर्क में आने वाले लोगों से वैक्सीन, रिक्शा, टेम्पो व बस चालक तथा कंडक्टर, रेहड़ी पटरी दुकान और फल सब्जी विक्रेताओं का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। और ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल प्रदेश में अभिभावक स्पेशल एवं महिला स्पेशल टीकाकरण पहले से चल रहा है। अभिभावक स्पेशल टीकाकरण में 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के अभिभावक का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ग्राम प्रधान अपना टीकाकरण करवाने के साथ साथ ग्रामीणों का टीकाकरण कराने में भी सहयोग करें। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, निजीकरण वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों को 2022 तक मान्यता नहीं। निजी हाथों में सौंपे गए 6 राजकीय पॉलिटेक्निक में अगले सत्र में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाएगी। इनके निजीकरण के फैसले में सब कुछ फाइनल होने के बाद अब मान्यता को लेकर नया पेच फंस गया है। दरअसल SITE ने अपने अगले साल यानी 2022 तक इन संस्थाओं को खोलने की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। प्रदेश की 31 पॉलिटेक्निक और 40 ITI को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निजी हाथों में सौंपा जाना है। इससे कई पॉलिटेक्निक भी अभी निर्माणाधीन हैं, जो 6 तैयार हो गए हैं और उन्हें 6 ITI के साथ पहले चरण में शामिल कर लिया जाएगा। निजीकरण के लिए चयनित ITI पहले से संचालित हो रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, कुशीनगर भाजपा ने आयोजित किया सम्मान समारोह कार्यक्रम। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। जी हाँ, यूपी के कुशीनगर में कोरोना नियमों को तोड़ते हुए भाजपा ने नवयुक्त ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की सरगर्मी तेज होने के बाद इस तरीके के कार्यक्रम नियमों को ताक पर रखकर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग जमा हुए हैं और इसमें से अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए धारा 144 लागू है, जिसके बाद भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और प्रशासन ने आंखें भी बंद कर रखी हैं। आप समझिए, अगर जहां भाजपाइयों की बात आएगी वहां कोई नियम कानून नहीं लगेगा, लेकिन अगर अपने हक की बात होगी, किसी मैटर में हत्या हुई और वहां अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर ग्रामीण और परिवार वाले प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाएगी। ये है योगी साहब का प्रशासन। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है
जहां पर आपको बता दें योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा। हमने आपको बताया कैसे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है गौ हत्या कानून के दुरुपयोग को लेकर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबरों के लिए।